सोचिए, जब समाज के किसी भी व्यक्ति पर कोई मुसीबत आती है, जब न्याय की उम्मीद टूटती दिखती है, तो इंसान किसके पास जाता है? अदालत के पास, और अदालत में खड़े वकील के पास। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि जब समाज का यह सबसे बड़ा प्रहारी खुद किसी मुसीबत में होता है, जब उसे या उसके परिवार को इलाज की जरूरत होती है, तब क्या होता है? नमस्कार, कंटाप देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ श्रेयोशी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लाखों वकीलों के लिए सबसे बड़ी चिंता खत्म कर दी है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि यूपी के वकीलों को अब कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी, यानी अब वकीलों को इलाज के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन बात सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं है। गोरखपुर के मन से सीएम योगी ने वकीलों को संविधान का सबसे मजबूत स्तंभ बताया है। कल्याण निधि को 5 लाख रुपए तक बढ़ाने की बात की और साथ ही देश विरोधी साजिशों और सोशल मीडिया के अफवाहबाजों को लेकर एक बहुत बड़ी चिंता भी जताई है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। पहले कल्याण निधि में केवल 1.5 लाख रुपए प्राप्त होते थे। किसी विद्वान अधिवक्ता की दिवंगत होने पर मात्र 1.5 लाख मिलते थे। हमने कहा भी 1.5 लाख बहुत कम राशि है, इस राशि को हमने 5 लाख रुपया किया, 5 लाख रुपया किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इसके जो कॉर्पस फंड है, इसको हमने 500 करोड़ रुपए का ही कॉर्पस फंड आपका बना दिया है कि उसी से कोई राज्य सरकार कोई भी रहे, इसके ब्याज से ही सारा पैसा से काम चलेगा। अब तक हम 4000 ऐसे अधिवक्ताओं के परिवारजनों को 200 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि उपलब्ध करवा चुके हैं। इसके साथ ही आर्थिक सहायता पहले केवल 60 वर्ष तक की आयु की सीमा तक ही प्राप्त होता था। अब हम लोगों ने अधिवक्ता अगर 70 वर्ष तक का भी है, दुर्भाग्य से दिवंगत हो गया है, तो उसके परिवार को भी हम लोग इससे आच्छादित करते हैं। और ये कार्य हम लोगों ने यहां किया है। न्याय मित्र और विशेष अधिवक्ता था नामित अधिवक्ता की बहस की फीस को बढ़ाकर के हम लोगों ने 2300 रुपए कर दी है। उप जिला शासकीय अधिवक्ता और रिटेनर फीस को बढ़ाकर 9000 रुपए, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता की रिटेनर फीस को 10,000 रुपए, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की रिटेनर फीस को बढ़ा के 11,000 रुपए, जिला शासकीय अधिवक्ता की प्रतिमाह रिटेनर फीस को बढ़ाकर के 14,000 रुपए कर दी है। आखिर क्या है योगी सरकार का यह पूरा मास्टर प्लान और वकीलों के लिए कैसे बदलने वाला है सब कुछ? तो बता दें कि गोरखपुर में बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट के कार्यक्रम में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, तो माहौल सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात का नहीं था। मन से सीएम योगी ने संकेत दिए कि राज्य सरकार वकीलों के लिए एक ऐसी व्यवस्था तैयार कर रही है जो उनके जीवन की सबसे बड़ी चिंता दूर कर देगी। सरकार बहुत जल्द वकीलों के लिए कैशलेस इलाज की स्कीम लागू करने जा रही है, ताकि बीमारी के समय वकीलों और उनके परिवार को पैसे के संकट से जूझना ना पड़े। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अधिवक्ता केवल मुकदमे लड़ने वाले लोग नहीं हैं, वे नागरिकों और न्यायपालिका के बीच विश्वास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि वकीलों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। बीते कुछ वर्षों में वकीलों के हक में कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं, जहां अधिवक्ता कल्याण निधि को 1.5 लाख से बढ़ाकर सीधे 5 लाख रुपए तक किया गया। इसके लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए का अलग कॉर्प फंड तैयार किया है। आर्थिक सहायता पाने की उम्र सीमा को बढ़ाकर 70 साल तक कर दिया गया है। इसके साथ ही जिले में वकीलों के बैठने के लिए नए चेंबर, नए कोर्ट रूम और पैरवी करने वाले वकीलों की फीस बढ़ाने का भी काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। सुविधाओं के ऐलान के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुख देश की सुरक्षा और सामाजिक ताने बाने को लेकर बेहद कड़ा नजर आया। सीएम योगी ने वकीलों को आगाह किया कि आज जब भारत दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो कुछ ताकतें इसे पचा नहीं पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर समाज को जाति, धर्म, भाषा और इलाके के नाम पर लड़ने की साजिशें रची जा रही है। भारत ने जो पिछले 12 वर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया, अपनी विरासत को संरक्षित करते हुए तेजी के साथ उसने
उन्हें दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनाया। आज उसी को लेकर के दुनिया के बहुत सारी ताकतें ऐसी हैं जो उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं। उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भारत अब बॉटम 3 नहीं बल्कि दुनिया के बॉटम 5 राष्ट्रों में भारत की गिनती हो गई है। यानी टॉप 5 में भारत आ गया है। बॉटम 5 से टॉप 5 की इस यात्रा में भारत ने जो यात्रा तय की है, ये दुनिया के उन देशों को अब अच्छा नहीं लग रहा है जिनको लगता है कि अगले कुछ वर्ष में भारत टॉप 3 में आएगा। टॉप 3 में मतलब अमेरिका, चीन और भारत, 3 देश रहेंगे जिनके बीच में प्रतिस्पर्धा होने वाली है। और उस प्रतिस्पर्धा में भारत को रोकने के लिए अनेक षड्यंत्र होंगे। ये षड्यंत्र होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, फेक अकाउंट बना करके, जातीय समूहों को लड़ा करके, समाज में विद्वेष की स्थिति पैदा करके, क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर फिर से विभाजन की उन स्थितियों को पैदा करने का प्रयास जो अंततः भारत को कमजोर करेगा। हर एक संस्था को कमजोर करने का प्रयास। कोई न्यायपालिका पे उंगली उठाएगा, कोई कार्यपालिका पे उंगली उठाएगा, कोई विधायिका पे उंगली उठाएगा। इन सबको कमजोर करने के प्रयास होंगे। और उन स्थितियों में हमारे अधिवक्ता समुदाय की एक बड़ी भूमिका होने वाली है। अधिवक्ता समुदाय समाज के एक जागरूक प्रतिनिधि के नाते उनका दायित्व बनता है कि समाज के जागरूक प्रतिनिधि के रूप में देश और समाज के हित में जो कुछ होगा वही हम करेंगे। इस भाव के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। सीएम ने वकीलों का आह्वान किया कि वो किसी भी दुष्प्रचार का मुंहतोड़ जवाब दें और समाज को टूटने ना दें। बात जब कानून व्यवस्था की आई तो सीएम योगी ने नए आपराधिक कानूनों और फॉरेंसिक जांच के बढ़ते रोल पर भी बात की। प्रदेश में 12 नई फॉरेंसिक लैब शुरू की जा चुकी है। हर जिले में फॉरेंसिक वैन तैनात की गई है और नए जमाने के अपराधों से निपटने के लिए ट्रेंड स्टाफ तैनात किए गए हैं। 2017 से पहले जिस उत्तर प्रदेश में दंगों और अपराध का डर रहता था, आज वही यूपी नए उद्योगों, भारी निवेश और रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के राज के लिए पहचाना जा रहा है। यानी कि साफ है, योगी सरकार ने वकीलों की सेहत से लेकर उनकी सामाजिक सुरक्षा तक का पूरा खाका तैयार कर दिया। कैशलेस इलाज का यह फैसला लागू होते ही राज्य के लाखों वकीलों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। और साथ ही सीएम योगी का यह संदेश भी साफ है कि न्याय की कुर्सी पर बैठा हर शख्स और अदालत में खड़ा हर वकील देश को जोड़ने वाली सबसे बड़ी ताकत है। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।